हम कितने सौभाग्यशाली है, हिंदू सनातनी धर्म के लोग, जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो कितने भाग्यशाली हैं। हम कंकर में भी शंकर को देखते हैं, हम वटवृक्ष में भी शिव को देखते हैं, हम पीपल के पेड़ में भी नारायण को देखते हैं, हम तो हर मनुष्य में भगवान को देखते हैं। जब हमारा धर्म ये कहता है कि हर जीव में ईश्वर का निवास है, तो फिर हमारा कर्म क्या कहता है? हमारा धर्म हमें ये शिक्षा देता तो हमारा कर्म क्या कहता है? मेरे जीवन को किस रास्ते पर आज मुझे बड़ा दुख हुआ। आज किसी का फोन आया मेरे पास, इसी लिंबायत क्षेत्र से फोन आया, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का। बोले महाराज आपको सूरत वाले बड़ा फॉलो करते हैं। मैंने कहा जी मेरा सौभाग्य है, सूरत की माता मैंने बहुत फॉलो करती है आपको। मैंने कहा ये भी मेरा सौभाग्य है। बोले एक निवेदन है आपसे। मैंने कहा कहो। बोले जिस लिंबायत में आप कथा कर रहे हो ना, मैंने कहा जी। बोले वहां लव जिहाद का काम बहुत तेजी से चल रहा है, तो बेटियों को मंच से जरूर शिक्षा देना कि उस रास्ते पर ना जाए। निवेदन है मेरा, यहाँ जितनी मेरी बहनें बैठी है मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, और जो लोग YouTube फेसबुक पर सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन है मेरा, मत पढ़ो ये क्षण भर के सुख के नरक में जाने का रास्ता है। क्षण भर के सुख के कारण एक केस कल भी हुआ, एक केस आज भी हुआ, लव जिहाद। हिंदू सनातन धर्म में हिंदू लड़कों की कमी नहीं है। कौन सी दिशा में जा रहे हैं हम? कथा तो खूब सुन रहे हैं, खूब तालियां बजा रहे हैं, खूब राधे राधे कर रहे हैं, लेकिन औलाद को अगर मर्यादा नहीं सिखा पाए तो क्या काम की वो जिंदगी? और वो औलाद मर्यादा नहीं सीख पाई तो वो औलाद क्या काम की? और विशेष करके मैं मेरी बहनों से, मेरी बात कड़वी लगेगी, इस साल राखी मत बांधना, और मेरा निवेदन है मेरी बहनों से, हिंदू सनातन धर्म में हिंदू लड़कों की कमी नहीं है। हजारों लड़के हैं नौकरी वाले, अच्छे संस्कार वाले, कथा करवाने वाले, कथा सुनने वाले, मंदिर जाने वाले। निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, जिंदगी में चादर और फादर के पीछे पड़ोगे तो सिवाय नरक के कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि हिंदू सनातन धर्म ऐसा है जिसमें बेटी से लेकर के बुजुर्ग तक को हर तरह की आजादी दी जाती है। ना बुर्के का काम होता है, ना घर की रोक टोक होती है, हर तरह से आजादी दी जाती है, केवल हिंदू सनातन धर्म। आज वो भैया ने कहा मुझे फोन पर, एक लड़की के इसी क्षेत्र के आसपास उस बिटिया के साथ दो लड़कों ने, दूसरे धर्म के थे, गलत कर्म किया। आज उसके पेट में 6 महीने का बेटा या बेटी है, और जब उन लड़कों से पुलिस वालों ने पूछा तो मना कर दिया, बोला हमारा कोई रोल नहीं है इसमें। सोचो वो बेटी जिंदगी कैसे निकालेगी? और ये तो उन बेटियों को सोचना चाहिए साहब। कहां कमी है आपके माँ बाप की, ये विचार करो। आपको 2 वक्त का भोजन नहीं है, आपको पहनने के लिए कपड़े नहीं है, आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, आप अच्छे पढ़ लेते हो, आप अच्छे हर रास्ते पर अच्छे चल रहे हो, आप एक लोटा लेकर मंदिर जाते हो। उस लड़की से उन लड़कों ने नमाज तक पढ़वाई। और बोलिए, दबाव डाला तो धर्म बदल। मुझे जो कहा है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। फिर निवेदन करूंगा, आज हम हिंदू सनातनियों के पास समय है, क्योंकि केंद्र में सनातनी बैठा हुआ है। जिस दिन वहां से वो हट गया ना, उस दिन झंडा फहराने लायक भी नहीं रहोगे, ये पक्का है। और हमें कोई मतलब नहीं है इन चीजों से। अगर हमें मतलब नहीं होता और इन चीजों को हम ये कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं, हम क्यों बुराई ले, हमको कथा करने से मतलब, हम तो कथा करना है, कथा करके हमारे घर जाएंगे। तो सनातन धर्म को कौन देखेगा? राम की ध्वजा को कौन पकड़ेगा? राम को कौन पूजेगा? कृष्ण को कौन पूजेगा? शिव को कौन पूजेगा? अगर हम यह कह दें, थोड़ा विचार कीजिए। उन बहनों से मेरा निवेदन है, क्षण भर के सुख के कारण आप किधर कौन से रास्ते पर जा रहे हो? सुंदरता देख रहे हो, वो इतना सुंदर है तो भैया वो भी एक दिन बुढ़ा होगा। पैसा देख रहे हो,
तुम्हारे माँ बाप ने कमी नहीं छोड़ी है तुम्हें परवरिश में। 9 महीने पेट में रखने के बाद आज 22 साल 25 साल 30 साल की तुम बेटियां अगर घर में हो गई हो तो ये माँ बाप की परवरिश से हुई हो। वो 1.5-2 साल का जो आप लव वगैरह जो आपकी भाषा में बोलते हो वो हमारी जिंदगी में शोभा नहीं देता है। मैंने साईं दर्शन सोसाइटी में जब कथा की थी शिवरात्रि शिव परिवार शिव महापुराण की कथा, तो हर बेटियों से संकल्प करवाया था खड़े हाथ करवा के कि हर बेटी संकल्प ले कि जहां हमारे माँ बाप हमारी शादी करेंगे हम उनकी मर्जी के बिना दूसरा रास्ता नहीं चुनेंगे, उनकी मर्जी से शादी। यार बेटी को संकल्प, आप शिव को पूजने वाले हो, आप राम को पूजने वाले हो, आप कृष्ण को पूजने वाले हो, आप कैसे दूसरा रास्ता चुन सकते हो? अरे कम से कम हिंदू लड़का रहेगा तो वो मंदिर जाने का, आप बोलोगे मंदिर चल तो आप कम से कम एक लोटा लेकर पहुंचोगी तो सही। लेकिन दूसरे धर्म में अगर आपने अपनी नजर मिला ली और कुछ गलत कर दिया तो सामने वाला का तो लक्ष्य यही है, यहां से लेके केंद्र तक देख लो। जिस पापी को यूपी में बीच रोड पर मार दिया गया मीडिया वालों ने, उसके लिए कितने लोग खड़े हो गए बोलिए? सोचा आपने? जबकि वो हत्यारा था, गलत कर्म किया, हजारों लोगों को माता बहनों को विधवा कर दिया, उसके पक्ष में कितने लोग खड़े हो गए बोलो? और आज किसी हिंदू लड़के की मौत हो जाए तो कोई बोलता है? राजस्थान में कन्हैया नाम का टेलर था, गर्दन काट दी सरेआम, कोई बोला? यहां मैं वाद विवाद करने नहीं आया हूं। मुझे आज जो खबर लगी मुझे बहुत बुरा लगा कि हम कथा भी सुन रहे हैं, महाराज को फॉलो भी कर रहे हैं और उसके बावजूद गलत रास्ते पर जा रहे हैं। मेरी जितनी मेरी माँ बेटी अगर बेटा मानते हो, जितने मेरे पिता बैठे हैं बेटा मानते हो, तो अपनी औलाद को संस्कार अच्छे देना चालू कर दो और धर्म से जोड़ना चालू कर दो। आपकी औलाद की खुशी और आपकी खुशी इसी में है। और जितने यहाँ मेरे भाई बैठे हैं उनसे भी निवेदन है, आपके घर में जैसी बहन है दूसरों की बहन को भी बस वैसा ही समझना कि वो भी मेरी बहन के जैसी है। बस हमारा सनातन धर्म का जो ध्वजा है वो लहराती रहेगी। जितनी मेरी बहनें बैठी है, मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर। मुझे मेरी बात आज आप लोगों को कड़वी तो लगेगी, पर दर्द दिल के अंदर था, निकल आया। उन लोगों का तो लक्ष्य है हम 2 हमारे 15। मेरा शास्त्र, मेरा पुराण, मेरे संस्कार, मेरे भारत की संस्कृति नहीं सिखाती कि किसी धर्म का हम अपमान करें। सबको प्रणाम है, सबका सम्मान है, पर ऐसे दुष्ट लोगों के लिए तो कानून कड़वा होना चाहिए। जब मेरे गुजरात में द्वारिकाधीश की पावन भूमि में हर स्कूल में गीता कंपलसरी कर दी गई, तो बेटियों का लक्ष्य कहां होना चाहिए? यहां जितनी बेटी बैठी है, आपको कसम है आपके माँ बाप की, आज घर में जाके टाइम मिले तो आधा घंटा विचार करना कि उस लड़की के साथ उन लड़कों ने सही किया। विचार करना, क्या वो लड़की 6 महीने का पेट में बेटा या बेटी है, उसके 3-4 महीने बाद भगवान की कृपा से वो जन्म लेकर बाहर आ जाएगा, क्या करेगी? अनमैरिड है वो। जितनी मेरी अनमैरिड यहां बहनें बैठी, निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के विचार करना। लड़के कोई हिंदू सनातन धर्म के नहीं थे। गलतियां बेटियों की, मैं हर कथा में कहता हूं, गलतियां बेटियों की है। ये शायद ये बात मुझे पता है कई लोगों को बुरी लगेगी कि महाराज बेटियों की गलती क्यों है, और लगे तो लगे, बेटियों की गलती है। मैं हर कथा में कहता हूं। ये क्या है बोलिए? आप क्या कर रहे हो? इसको क्या कर रहे हो? आप देख रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं? बोलो। दिखा रहा हूं। गलती किसकी है? बोलो। ओ मेरी मां, गलती किसकी है? महाराज की है ना, क्योंकि मैं दिखा रहा हूं, आप तो देखने वाले हो ना, क्योंकि आप तो आंखें बंद कर नहीं सकते। आपकी तो भगवान ने आंखें दी है, दिखा तो मैं रहा हूं ना। और आपने कह दिया महाराज के हाथ में गुलाब का फूल बड़ा सुंदर है, चंपा का फूल बड़ा सुंदर है, मैं दिखा रहा हूं तो आपकी नजरों को भाग गया। गलती किसकी है? बस यही बेटियां करती है।
और फिर बाद में हम कहते कि बेटियां सुरक्षित नहीं। अरे कम से कम थोड़ा अपने माँ बाप का तो ख्याल रखो, जिनने 25 साल परवरिश करी, क्षण भर के सुख के कारण हम उनको छोड़ करके निकल जाते हैं। और क्या होता है फिर? वही माँ बाप लास्ट में जब वो ऐसे दुष्ट ऐसे दरिंदे छोड़ जाते हैं ना, तब वही माँ बाप काम आते, फिर हम कहते हैं गलती हो गई। ऐसी गलती? तुमको अपनी आबरू की परवाह नहीं है, तुमको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, तुमको अपने माँ बाप की परवाह नहीं है, और बाद में कहते हो आई एम वेरी सॉरी। तेरी सॉरी चूल्हे में जाए। यहां सनातनी बैठे हैं ना, पूरे कन्हैया के सामने बैठे हुआ। सोचना आज रात में जाके, मोबाइल ने पूरे घर को बर्बाद किया है, मोबाइल ने हर बेटियों के जीवन को बर्बाद किया है, मोबाइल ने हर माँ बाप को दुखी किया है, मोबाइल ने हर पत्नियों को दुखी किया है, मोबाइल ने हर पति को दुखी किया है, मोबाइल ने हर घर में आग लगाकर छोड़ दी और पूरा परिवार बिखर गया। ये सारा काम मोबाइल का। कौन माँ बाप चाहेगा कि मेरी बेटी इज्जत उछाल रही हो और वो पेपर में आ जाए? कौन माँ बाप चाहेगा कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ और वो टीवी में आ जाए? कौन चाहेगा? थोड़ा बेटियों को भी सोचना चाहिए, मेरा कपड़े कैसे हैं पहनने के? मैं कपड़े अच्छे तो पहन कर जा रही मार्केट में। जब आपके माँ बाप आपको स्कूटी देते हैं, पेट्रोल देते हैं, मोबाइल देते हैं, रिचार्ज देते हैं, आपको हर तरह की आजादी देते हैं, तो बेटी का फर्ज क्या बनता है? थोड़ा सोचना। किसी की शकल सूरत देखकर हम इतने लट्टू हो जाते हैं। कितने दिन लट्टू हो जाते हो ना किसी की शकल। ये उदाहरण है, उस लड़की ने विश्वास किया होगा सामने वाले के साथ पास में, और उस विश्वास का नतीजा क्या हुआ? वो छोड़कर चले गए कि इसके पेट में जो भी हो मेरा नहीं है, स्पष्ट मना कर दिया। अब क्या करेगी वो लड़की? बोलिए। फिर निवेदन करूंगा, कोई कितना भी स्मार्ट हो, कोई कितना भी सुंदर हो, पर माँ बाप से ज्यादा सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, जिन्होंने 9 महीने पेट में रखा है, जिन्होंने परवरिश की है, जिन्होंने अपनी इच्छाओं को मारकर अपनी बेटियों की इच्छा पूरी की है। वो बाप दिन भर मजदूरी करता है कि मेरी बेटी को दहेज देना पड़ेगा। वो बाप दिन भर 8-8, 9-9, 10-10 घंटे दुकानों पर नौकर जैसा काम करता है कि मेरी बेटी की शादी होगी तो कमी किसी चीज की नहीं छोड़ूं। और वही बेटी बाप के पीछे, बाप काम पे जा रहा है, माँ काम पे जा रही, और बेटी मोबाइल पर लगी हुई है सामने वाले के साथ। सामने वाला कौन है, कौन से समाज का है, कौन से धर्म का है, नहीं पता, बस आई लाइक यू, बस इस शब्द पर वो बेटी चली जाती है। क्षमा करना, हर बेटियों को आज बुरी लगेगी, गलतियां बेटी की है। महिषासुर ने, देवी भागवत उठाकर देखो, महिषासुर ने केवल मां पार्वती को गंदी नजरों से देख लिया। हे भामे, केवल ये शब्द कहा है, वो जगत जननी जगदम्बा महिषासुर मर्दनी बन गए, शेर पर सवार होकर उस महिषासुर की गर्दन धड़ से अलग कर दी। ये होती है बेटियां। झांसी की रानी अपनी औलाद को पीठ पे पीछे बांधकर युद्ध करी, अंग्रेजों के छक्के छुड़वा दिए। ये होती है बेटियां। और आज बेटी कोई थोड़ा सा बाल ऐसा क्या कर दो, लट्टू हो जाती पापी। कड़वी आज बहुत लगेगी महाराज को, अगली बार मत बुलाना। और अपने माँ बाप को जरूर देखो, साहब जीते जी मर जाते हैं। सोचो, आज थोड़ा विचार करना, आज आपको मैंने बोला है, आपको कसम है, विचार करना घर जाके, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं। ऐसा भगवान ना करे कभी किसी बेटी के साथ, मेरा कन्हैया ऐसा ना होने दे। हर बेटी के अंदर हिम्मत दे, हर बेटी भगवान सूर्य के जैसी तेज होता कि कोई दुष्ट उनके सामने आंख से आंख ना मिला सके। पर विचार करना, यही हमारे साथ होता तो यही हमारे साथ होता था। सोचो, हमारे माँ बाप जिंदा रहते, समाज को हमारे माँ बाप मुंह दिखाते। 6 महीने का गर्भ है और 9 महीने बाद वो जन्म लेकर आता, उस औलाद को जिसका कि बाप का ठिकाना नहीं है, कौन शादी करेगा उससे?